हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनि क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोग को बिहार स्पेशल से टॉप 100 जीके जीएस बताएंगे जो बार बार एग्जाम में आता ही रहता है। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं। आज का यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र प्राप्त किसने जीता। ठीक है, बताना है कि बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र किसने जीता है। ठीक है, तो याद रखना है। पहला ऑप्शन दिया है रणधीर वर्मा, बी नंबर दिया है नलिन बिलोचन शर्मा, सी नंबर दिया है जगन्नाथ कौशल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रणधीर वर्मा जो है बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र जीते हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार किस धर्म का तीर्थ तीर्थ है। ठीक है, बताना है कि बिहार जो है किस धर्म का तीर्थ है। जैन धर्म का, बौद्ध का, सिख का कि उपयुक्त सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी का। दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर आंसर बताते चलिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि भागलपुर में निम्नलिखित में से कौन सा आयुर्वेदिक कॉलेज है। बताना है कि भागलपुर में कौन सा आयुर्वेदिक कॉलेज है। शिव कुमारी आयुर्वेदिक कॉलेज है कि अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज है कि तिब्बत कॉलेज है कि महारानी रामेश्वरी कॉलेज है। याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि पाल चित्रकला शैली से कौन सा कला प्रभावित थी। बताना है कि पाल चित्रकला शैली से कौन सा कला प्रभावित था। जैन कला की, बौद्ध कला की, मुगल की, हिंदू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुगल कला प्रभावित था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में है। जमुई में है, पटना में है कि दरभंगा में है कि बक्सर में है। तो याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा जमुई। ठीक है, जमुई में नकटी पक्षी अभयारण्य देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में कहाँ रुई उद्योग सर्वाधिक विकसित है। बताना है कि बिहार में सबसे अधिक रुई उद्योग कहाँ किया जाता है। भागलपुर, दरभंगा, सॉरी गया और भागलपुर की, मुंगेर, सिवान, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा गया और भागलपुर में रुई का उद्योग सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संगीतकार नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन है जो संगीतकार नहीं है। आनंद मिलिंद की, चित्रगुप्त की, आर के लक्ष्मण की, हरिमोहन झा। तो याद रखना है हरिमोहन झा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 625 ईस्वी से 640 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की, तक्षशिला विश्वविद्यालय की, नालंदा विश्वविद्यालय। याद रखना है, चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था 625 से लेके 640 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में किसने किया। राम वृक्षविनपुरी ने कि गंगा शरण सिंह ने कि रामानंद मिश्रा ने कि उपयुक्त सभी। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इन सभी ने मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में किए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 6वीं सदी में विश्व की पहली लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी। बोधगया, वैशाली, पाटलिपुत्र की, नालंदा। तो याद रखना, 6वीं सदी में विश्व की पहली लोकतांत्रिक जो था वह कहाँ व्यवस्था था, वैशाली में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन थे। बताना है कि द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष जो थे कौन थे। महाकश्यप थे कि अश्वघोष थे कि साबाकामी थे कि वसुमित्र थे। तो याद रखना है वसुमित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई। समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम कि स्कंदगुप्त कि चंद्रगुप्त प्रथम। तो याद रखना है कुमारगुप्त प्रथम के प्रयास से नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय के पहले मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे। बताना है कि पटना उच्च न्यायालय के पहले मुस्लिम न्यायाधीश जो थे वह कौन थे।
अब्दुल गाफुर थे कि मोहम्मद यूनुस थे कि सर फैजल अली थे कि सैयद जफर इमाम थे। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जफर अली, सॉरी सर फैजल अली। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के किस जिला में बॉक्साइट पाया जाता है। बताना है कि बिहार के किस जिला में बॉक्साइट पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है पूर्णिया, उसके बाद किशनगंज, दरभंगा, मुंगेर। ठीक है, आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताते चलिए। ठीक है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर जो है यहाँ पे बॉक्साइट बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई। बताना है कि बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना जो है वह कब हुआ था। 1950 में, 1956 में, 1961 में कि 1975 में। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956। नेक्स्ट प्रश्न है कि दरिया खान नुहानी को बिहार का शासक कब बनाया गया। बताना है कि दरिया खान नुहानी को बिहार का शासक कब बनाया गया था। तो याद रखना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1495 से लेकर 1522 ईस्वी तक बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का नाम किस ऐतिहासिक पुस्तक में है। अर्थशास्त्र में, नौकात ए नासरी में कि कीर्ति कला में कि नौकात ए नासरी और कीर्ति कला में। याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में हिंदी और उर्दू भाषा की मिश्रित भाषा बोली जाती है, इस भाषा का नाम क्या है। भोजपुरी है, संस्थाली है, बिहारी है, मैथिली है। तो याद रखना है बिहार में हिंदी और उर्दू भाषा मिश्रित बोली जाती है, जिसे हम लोग बिहारी बोलते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ एक जलवायु की आपदा है। याद रखना है उत्तरी बिहार होगा कि पश्चिमी बिहार होगा कि पूर्वी बिहार होगा कि दक्षिणी बिहार होगा। तो याद रखना बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ एक जलवायु आपदा है। तो याद रखना उत्तरी बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में कौन सी योजना सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की असंगठित श्रम दुर्घटना अनुदान योजना की बंधुआ श्रम पहचान और पुनर्वास योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भाषा विभाग है। चाणक्य पुरस्कार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार के शिवपूजन सहाय पुरस्कार कि मक्खनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्खनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार जो है भाषा विभाग से संबंधित पुरस्कार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो याद रखना है यह योजना केंद्रीय और राज्य सरकार के बीच संयुक्त उद्यम है, बिल्कुल सही बात है। इस योजना के उद्देश्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना, ये भी सही बात है। यहाँ पे दिया है कि इस योजना का तो केंद्रीय एजेंसी की मदद से राज्य की आवश्यकता खाद्य सामग्री, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था। 1992, 1994, 1999, 2001। ठीक है, तो याद रखना लोकमान्य जयप्रकाश नारायण जो है उनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1999 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो है उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का राज्य वृक्ष क्या है। बताना है कि बिहार का राज्य वृक्ष जो है वह क्या है। पीपल का पेड़ है, बेल का पेड़, आम का पेड़, कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना पीपल का पेड़ जो है बिहार का राज्य वृक्ष है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। जेपी नारायण के द्वारा, बाल कृष्ण सिंह के द्वारा, कि शाहजहान सरस्वती के द्वारा, कि वीर कुंवर सिंह के द्वारा। तो याद रखना शाहजहान सरस्वती के द्वारा बिहार में किसान सभा का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान बिहार क्षेत्र का नेता कौन थे। बाबू कुंवर सिंह, राजकुमार शुक्ला, खुदीराम बोस, इनमें से
कोई नहीं। तो याद रखना 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान बिहार के क्षेत्र से नेता कौन थे? तो याद रखना है बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि महिला खेल महोत्सव का आयोजन बिहार में किसके द्वारा किया जाता है? युवा मामलों और खेल निदेशालय के द्वारा कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा? तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा महिला खेल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार शब्द का अर्थ क्या है? देवभूमि है कि हरियाली की भूमि है कि बौद्ध मठ है कि इनमें से कोई नहीं? याद रखना बिहार शब्द का अर्थ जो होता है बौद्ध मठ होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक कौन थे? बाबू गोपाल थे कि बाबू महेश्वर प्रसाद थे कि मुरली मोहन प्रसाद थे कि सच्चिदानंद सिन्हा थे? याद रखना है बिहारी समाचार पत्र के संस्थापक जो थे वह बाबू महेश्वर प्रसाद थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न बिहार में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? बताना है कि बिहार में नमक सत्याग्रह जो है कब हुआ था? 15 अप्रैल 1930 की, 9 जुलाई 1922 की, 16 फरवरी 1926 की, 15 मार्च 1920? याद रखना है बिहार में नमक सत्याग्रह जो है 15 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बताना है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुई थी? 1912 में, 1915 में, 1916 में, 1920 में? तो याद रखना है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बताना है कि बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? 1910 में, 1912 में, 1913 में, 1920 में? तो याद रखना है बिहार जो है बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किसके हाथों नष्ट हुआ था? बताना है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो है किसके हाथों नष्ट हुआ था? इब्राहिम लोदी के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा, कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, कि बख्तियार खिलजी के द्वारा? ठीक है, तो याद रखना प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे बना है? लकड़ी के, पत्थर के, ईंट का, मिट्टी का? तो याद रखना है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है वह लकड़ी का बना हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि झारखंड को बिहार से कब विभाजित किया गया? 15 नवंबर 2000, 16 दिसंबर 2001, 13 मार्च 1999? इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है झारखंड को बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को विभाजित किया गया था, मतलब अलग किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि स्वामी शाहजहां निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? बिहार के मजदूर आंदोलन से, कि बिहार के किसान आंदोलन से, कि बिहार का जनजातीय आंदोलन? किन में से कोई नहीं? तो याद रखना है बिहार के किसान आंदोलन से शाहजहां सरस्वती जुड़े हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश स्थित है? नेपाल, चीन, भूटान, तिब्बत? याद रखना बिहार राज्य के उत्तर दिशा में नेपाल देश स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कीर्तिलता किसकी ऐतिहासिक कृति है? बताना है कि कीर्तिलता जो है किसका ऐतिहासिक कृति है? विद्यापति के, जयशंकर प्रसाद के, कबीर के, कि सूरदास के? तो याद रखना है कीर्तिलता जो है वह विद्यापति का ऐतिहासिक कृति है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अपो दीपो भव किन के अंतिम शब्द थे? बताना है कि अपो दीपो भव किन के अंतिम शब्द क्या थे? रहुला, बुद्ध, महात्मा गांधी, यशोधरा? ठीक है, बताना है कि अपो दीपो भव किन के अंतिम शब्द थे। ठीक है, तो याद रखना है बुद्ध का। अपो दीपो भव याद रखना है बुद्ध का अंतिम शब्द था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? छापरा में, बोधगया में, मथुरा में, सॉरी मेघपुरा में, कि आरा में? याद रखना है मगध विश्वविद्यालय जो है वह बोधगया में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कोसी
परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1954 की 1964 में कि 1957 में कि 1972 में? तो याद रखना है कोसी परियोजना जो है वह 1954 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण कि शंकर दयाल शर्मा कि में से कोई नहीं? तो याद रखना है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो थे वह जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे वह कौन थे? पाणिनि थे कि कणाद थे कि चाणक्य थे कि पराशर थे? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य। ठीक है, चाणक्य जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? बताना है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो याद रखना है अलार कलाम जो थे वह गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे BK क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि अगस्त 1949 में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस स्थान पर की गई? मेरठ, पटना, गया, शिमला? तो याद रखना है पटना में अगस्त 1949 में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो याद रखना है प्राचीन काल में बिहार को मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? मुजफ्फरपुर, पटना, गया, सहरसा? तो याद रखना है मुजफ्फरपुर में सबसे पहले दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है कहाँ पे है? भागलपुर में, पूसा में, पटना में कि किशनगंज में है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा पूसा। ठीक है, पूसा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन थी? जमींदार, सौदागर, बाजीगर, कन्यादान? तो याद रखना है बिहार की पहली मैथिली फिल्म जो थी वह कन्यादान थी। आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे पहला भोजपुरी फिल्म कौन थी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मायावती थी, सुषमा स्वराज थी, राबड़ी देवी थी, इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वह राबड़ी देवी थी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार की राज्यसभा क्या है? बताना है कि बिहार की राज्यसभा क्या है? संस्कृत और भोजपुरी, हिंदी और मैथिली की हिंदी और उर्दू की मैथिली और अंगिका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी और उर्दू जो है बिहार का राज्य भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार से किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? श्री कृष्ण सिंह को, सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना बिहार से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न निम्नलिखित में से कलाकार बिहार से संबंधित है? बताना है कि कलाकार बिहार से कौन संबंधित है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार जो है वो बिहार से संबंधित है? तो याद रखना है शत्रुघ्न सिन्हा, शेखर सुमन, अशोक कुमार, यह सभी के सभी जो है यह कलाकार बिहार से है लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि कलिंग युद्ध राजा अशोक के शासनकाल के किस वर्ष में हुआ था? बताना है कि कलिंग युद्ध जो है राजा अशोक के शासनकाल में किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना है कलिंग युद्ध जो है अशोक के शासनकाल में 8वां वर्ष में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम क्या था? बिहार राज्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे की मध्य रेलवे? तो याद रखना है ईस्ट इंडिया रेलवे जो था बिहार राज्य की पहली
रेलवे का नाम था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के किस जिला में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? किशनगंज, पश्चिम चंपारण, गया, कैमूर। तो याद रखना है बिहार के किशनगंज में सबसे अधिक बारिश होती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? राजनीतिक, मूर्तिकार, नाटककार, चित्रकार। तो याद रखना नाटककार में भिखारी ठाकुर जो थे बहुत ही प्रसिद्ध थे, जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस नेता को स्वतंत्रता सेनानी नहीं कहा जा सकता है? तो याद रखना है चंद्रशेखर सिंह को स्वतंत्रता सेनानी नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जिस वृक्ष के नीचे विदुर ने ज्ञान प्राप्त किया उस बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? बताना है कि जिस वृक्ष के नीचे बुध ने, यहाँ पे बुध होगा, ठीक है, बुध ने ज्ञान प्राप्त किया था उस बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया था? तो याद रखना है गौड़ राजा शशांक जो था उस वृक्ष को कटवा दिया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बताना है कि शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? बहार खां के द्वारा, इब्राहिम लोदी के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा कि अकबर के द्वारा? तो याद रखना है बहार खां के द्वारा शेर शाह को शेर खां का उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 2001 से 2011 तक बिहार की जनसंख्या वृद्धि क्या है? तो याद रखना है 25.42%। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में मुहरी लाख उद्योग कहाँ स्थित नहीं है? बताना है कि बिहार में मुहरी लाख उद्योग जो है कहाँ पे नहीं है? तो मधुबनी में नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रम द्वितीय की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त, रामगुप्त कि चंद्रगुप्त प्रथम कि चंद्रगुप्त द्वितीय? तो याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वह विक्रम द्वितीय की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश के साथ बिहार की सीमा मिलती है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन। तो याद रखना नेपाल से बिहार का सीमा लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धान उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, छठा, चौथा? तो याद रखना धान के उत्पादन में बिहार जो है भारत में छठा स्थान पर है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के किस शहर में 125 फीट लंबा विश्व शांति स्तूप बनाया जा रहा है? ठीक है, पटना, गया, नालंदा, वैशाली? तो याद रखना वैशाली में 125 फीट लंबा विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन सा बिहार में नहीं है? भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी है, उदयपुर ये भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोडरमा अभ्यारण्य जो है बिहार में नहीं है। आपको कमेंट करके बताना है कि कोडरमा अभ्यारण्य जो है कहाँ पे है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि खुदा बसक पुस्तकालय की स्थापना कब हुई? याद रखना खुदा बसक बक्स जो है, खुदा बक्स पुस्तकालय की स्थापना जो है वह 1891 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के प्रमुख माका उत्पादक जिला कौन कौन से हैं? तो याद रखना सारण, दक्षिण चंपारण, भागलपुर और पटना जो है तो बिहार में माका उत्पादन में सबसे आगे है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के कौन से सरकारी विभाग कमजोर वर्ग के सामूहिक उत्थान के लिए समर्पित है? जनसंचार विभाग, कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कल्याण विभाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में जूट फैक्ट्री कहाँ है? याद रखना है पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में बिहार में जूट की फैक्ट्री देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संजय गांधी डेयरी तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? छापरा, पटना, दरभंगा, किशनगढ़? याद रखना संजय गांधी डेयरी तकनीकी संस्थान जो है वह पटना में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैथिली साप्ताहिक परिषद की स्थापना कब हुई? तो याद रखना
1939 ईस्वी में मैथिली साप्ताहिक परिषद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूरदर्शन में बिहार में उच्च आवृत्ति के कितने ट्रांसमीटर है? तो याद रखना है बिहार में दूरदर्शन उच्च आवृत्ति जो है उसका ट्रांसमीटर जो है कितना है? तो याद रखना है 5। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बॉयलर और इंजन को ढकने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है एस्बेस्टॉस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि शुष्क और पतझड़ी वन बिहार के किन जिला में स्थित है? गया, दक्षिणी मुंगेर, दक्षिणी भागलपुर में स्थित है। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनिक क्लासेस पर। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आप लोग को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो बार बार एग्जाम में आता ही रहता है। तो आइए चालू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से किसे सीमांत गांधी कहा जाता था? बताना है कि इसमें से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। तो याद रखना है खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी भी कहा जाता था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि चौरा चोरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने पर पुरजोर विरोध किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, मतलब विरोध नहीं किए थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नहीं किए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रवर्तक माना जाता है? बताना है कि किसे आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है। तो याद रखना है आरसी दत्त को माना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष से भारत ने अपना अलग सिक्का जारी किया? ठीक है, बताना है कि स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष भारत ने अपना अलग सिक्का जारी किया था। तो याद रखना है 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारत व बर्मा के राज्य सचिव का कार्यालय कब बंद किया गया? तो याद रखना है 1947 ईस्वी में बंद किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मणिपुर में 1817 से 1826 के काल को चाई तारेत खुंतकपा कहा जाता है। इस काल में मणिपुर में 7 वर्षों तक काफी तबाही हुई। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इस दौरान असम और मणिपुर का नियंत्रण बर्मा के हाथ में था। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट दिया है कि चाई तारेत खुंतकपा जो है यादवों की संधि के समाप्त हुआ था। ये भी बात सही है, दोनों के दोनों बात सही है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआत किसी भारतीय द्वारा नहीं की जा सकती है। यदि भारतीय ने ऐसा आंदोलन शुरू किया होता जिसमें सभी भारतीयों को साथ लेकर चलना है तो सारे अफसर इस आंदोलन को शुरू ही नहीं होने देते। बताना है कांग्रेस के संदर्भ में किसने यह कहा था। ठीक है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमियंस की संधि के द्वारा किसका उपनिवेश बना? ठीक है, तो याद रखना है ब्रिटिश का। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंधित है? बताना है कि अक्टूबर क्रांति जो है किस देश से संबंधित है। तो याद रखना है अक्टूबर क्रांति रूस से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत व दक्षिण एशिया का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन है? तो याद रखना है SNDT विश्वविद्यालय जो है भारत और एशिया का पहला महिला विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंदी जीवन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? तो याद रखना सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा बंदी जीवन पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कौन था? बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कौन था? तो याद रखना है राजेंद्र प्रसाद जो थे बिहार विद्यापीठ के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रेट गेम शब्द का प्रयोग किन के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए किया जाता है? तो याद रखना ब्रिटिश साम्राज्य और रूसी साम्राज्य के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1764 में शिवाजी के जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो याद रखना शिवाजी का राज्य अभिषेक जो है 1674 ईस्वी में हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि जब साइमन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का पूर्ण निरीक्षण करने भारत आया तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखना है स्टेनले बाल्डविन। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? तो याद रखना है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखना है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी जी के सिद्धांतों की नींव क्या थी? बताना है कि गांधी जी के सिद्धांतों की नींव क्या थी? तो याद रखना है नैतिकता। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि अविभाजित भारत के लिए चुनी गई कैबिनेट असेंबली की पहली बैठक हुई थी। तो याद रखना है 9 जून 1946 ईस्वी को अविभाजित भारत के लिए चुनी गई पहली कैबिनेट असेंबली की बैठक हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना लॉर्ड डफरिन जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर का अधिवेशन के अध्यक्ष जो था वह कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1909 में गांधी जी द्वारा लिखित हिंद स्वराज किस भाषा में लिखा गया था? तो याद रखना हिंद स्वराज जो है 1909 में गुजराती में लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो याद रखना है 1845 में उनका राज्याभिषेक हुआ था, यह बात गलत है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था? तो याद रखना है असहयोग आंदोलन में कौन से भाग नहीं लिए थे? तो याद रखना मोहम्मद अली जिन्ना जो था वह असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाली लेखक ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया। बताना है कि किस बंगाली लेखक ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया था? तो याद रखना है भूदेव मुखर्जी ने ऐसे बंगाली लेखक थे जो हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी की सजा दिया गया था? याद रखना 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी की सजा दिया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? याद रखना 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वर्नाकुलर स्प्रे अधिनियम शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो याद रखना है लॉर्ड लिटन के द्वारा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी था? याद रखना है अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी जो था वह कौन था? सिराजुद्दौला था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न निम्न में से कौन बुरहान उल मुल्क के उत्तराधिकारी थे? तो याद रखना है बुरहान उल मुल्क के उत्तराधिकारी जो था वह कौन था? सफदर जंग था और आसफ उद दौला, यह दोनों के दोनों था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? बताना है कि किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है। तो याद रखना है नाना फडणवीस को मराठा मैकियावेली कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी था? तो अभी सिराजुद्दौला बताए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हैदराबाद के निम्नलिखित में से किस निजाम ने 18वीं शताब्दी में अपने प्रदेशों की रक्षा के लिए फ्रांसीसी जनरल बुस्की की रक्षा हासिल की? ठीक है, तो याद रखना है सलाबत जंग ने। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगालियों को किस वर्ष हराया था? तो याद रखना है 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वांसीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा काउंट डे लेली। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि यद्यपि टीपू सुल्तान अपने शत्रुओं के प्रति बहुत क्रूर था लेकिन उसका सुझाव निम्नलिखित में किस यूरोपियन शक्ति के प्रति था? तो याद रखना है फ्रेंच के। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा बराबर पर बरार
पर कब्जा किस वर्ष किया गया था? तो याद रखना है 1853 ईस्वी में डलहौजी के द्वारा बरार पर कब्जा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान सदर निजामत अदालत की स्थापना किस स्थान पर किया गया था? तो याद रखना मुर्शिदाबाद पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1786 के अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल अपनी परिषद के निर्णय को तभी रद्द कर सकता है जब वह क्या होगा? अपने निर्णय के परिणामों की जिम्मेदारी लेने की तैयारी होगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो याद रखना सर एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से वायसराय भारत में वायसराय के उत्तराधिकारी निवास पीटर हॉप का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति था? तो याद रखना लॉर्ड एलिगन। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार उड़ीसा प्रांत और मद्रास प्रांत के कुछ हिस्से को अलग करके उड़ीसा को एक प्रांत के रूप में बनाया गया था? तो याद रखना 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में नागपुर प्रांत को मध्य प्रांतों में मिला दिया गया था? तो याद रखना 1861 ईस्वी में नागपुर प्रांत को मध्य प्रांतों में मिला दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बड़ौदा राज्य औपचारिक रूप से भारत के डोमिनियन में कब शामिल हुआ? तो याद रखना है 1949 ईस्वी में बड़ौदा जो है औपचारिक रूप से भारत के डोमिनियन में शामिल हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि प्रांतीय स्वायत्तता का परिचय निम्नलिखित में किस अधिनियम से संबंधित है? तो याद रखना भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि प्रांतीय ये हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम आजारक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के रूप में जाना जाता है? तो रॉलेट एक्ट को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम ने संवैधानिक के निरंकुशता के सिद्धांत की शुरुआत की? तो याद रखें सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न 1946 में अंतिम सरकार के दौरान गठित कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को अपनी विधान परिषद में नामित किया, परिषद का हिस्सा कौन नहीं था? तो याद रखना है सभी परिषद में थे। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर करें।